हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल आईसीएस एकेडमी। मैं विशाल कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने जाना सिंगल फ्रैक्शन और मल्टीपल फ्रैक्शन को। चलिए कुछ और मल्टीपल फ्रैक्शन जान लेते हैं। जैसे मल्टीपल फ्रैक्शन का क्या यूज होता है उन्हें जान लेते हैं। जैसे आपका दिया है 37.5%, यानी 37 इंटू 1/2% इजकल टू कितना होता है 3/8। हेयर यहाँ पे 8 जो है, 8 कोई संख्या है यानी ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर है 8। 8 का 37.5% 3 होता है। जैसे 8 इंटू 37.5% कितना होगा, 8 इंटू 37.5 कितना होता है 3/8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 3। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 8 का 37.5% होता है 3 होता है। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 7 का 71 इंटू 3/7% जो होता है 5 होता है। ऐसे ही 7 का 57 सही 1/7 4 होता है। 8 का 62 सही 1/2 5 होता है। और ये हमने पढ़ाई 8 का 37.5% 3 होता है। तो बस क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इफ़ 16 इंटू 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। 4956 है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। ये आपको परसेंटेज दिया है, कोई संख्या है उसका 16 सही 2/3, उसमें जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो 4956 है। तो वो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। आपको पता है जैसे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। तो मैंने 1/6 क्या है यहाँ पे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर या जो 6 है हमने माना 6 यूनिट जो है आपका मूल मान है। क्या है मूल मान। 6 यूनिट क्या है मूल मान है। 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है 1 होता है। इसने क्या कहा, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो क्या किया हमने माना कोई संख्या 6 यूनिट है तो उस संख्या का 16 सही 2/3 1 है। 16 सही 2/3 का मान 6 में जुड़ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आएगा आपका 7 यूनिट जो आपका दिया है 4956 रुपये। 4956 रुपये। 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट निकाल लेंगे तो क्या होगा 7 8 56, 7 7 49, 7 7 49। अब इसमें गुणा कर देंगे यूनिट में 708, 7 8 56, 7 6 7 42। ये आपका ओरिजिनल मान आ गया। ये आपका ओरिजिनल मान आ गया। वन टाइम दोबारा से देखते हैं। 6 ओरिजिनल नंबर है जो हमने 6 यूनिट माना, इसको 6 यूनिट माना। तो 6 का 16 सही 2/3 कितना होता है 1 होता है। तो इसने क्या कहा है, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी है। यानी 6 का जो 16 सही 2/3 1 होता है, ये इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर कितना दिया है 4956। 1 यूनिट निकाल लिया जो होता है 708। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये आ गया मूल मान यानी ओरिजिनल संख्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इफ़ 6 इंटू 2/3 ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3 से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 6 इंटू 2/3% जो होता है आपका भिन्न क्या होता है इसका 1/15। 15 छिक 90, 10 बचा ऊपर और नीचे बचा 15, 5 दूनी 10, 5 या 15। अब क्या कहा गया है, किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3 से घटाने पर यह संख्या प्राप्त होती है। तो क्या है 15 का 6 सही 2/3 कितना होता है 1। तो अब क्या कहा गया है कि इस संख्या को उसके 6 सही 2/3 से घटाने पर, तो रिजल्ट क्या बन रहा, घटाने पर 1 घटाया हमने तो रिजल्ट बनता है 15 में तो 1 गया 14 यूनिट, कितना दिया है आपका 5670, 5670। 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 405। ओरिजिनल नंबर में गुना कर देंगे। ओरिजिनल नंबर आपका कितना दिया है 15 यूनिट में गुना कर देंगे। 15 पंजे 75, 15 चौका 60। ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर यानी मूल मान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ़ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 157 इंटू 1/7 ऑफ इटसेल्फ देन फाइंड द नंबर। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7 बन जाती हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 157 सही 1/7% क्या होता है, 157 सही 1/7% में तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होगा 100 का क्या होगा 157 इंटू 1/7 का क्या होगा 4/7। 7 इंटू 1 प्लस 4 आपका हो जाएगा 11/7। तो अब क्या कहा गया है, ओरिजिनल हम मानते हैं ओरिजिनल नंबर ये आपका ओरिजिनल नंबर आपका 7 है। तो इसने क्या कहा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7 बन जाती है, यानी 7 यूनिट है। इसमें कितना जोड़ें कि ये अपने का 157 सही 1/7% हो जाए। तो कितना जुड़ रहा है इसमें +4, 7 में 4 जोड़ने पर 11 हो रहा। तो 4 यूनिट बराबर कितना दिया है 64। 1 यूनिट निकाल लेंगे 16, तो ओरिजिनल नंबर में गुना हो जाएगी। 16 सत्ते 112, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें कहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का 157 सही 1/7% हो जाता है। हमने माना ओरिजिनल नंबर 7 है, 7 को हमने माना यूनिट, तो 7 यूनिट का 157 सही 1/7% 11 होता है। तो इसमें क्या कहा है कितना जोड़ें की, तो इसमें 4 जुड़ रहा है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट माना जो दिया है 64 के, 1 यूनिट निकाल लेंगे तो हम ओरिजिनल नंबर में यानी ओरिजिनल नंबर में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको दिया गया है इफ़ 930 इज एडिड इन ए नंबर देन नंबर बिकम
444 इंटू 4/9 ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द नंबर। किसी संख्या में 930 जोड़ने पर अपने का 444 सही 4/9% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 444 सही 4/9% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। क्या होगा? 400 का क्या होगा? 4। 44 सही 4/9 का क्या होगा? 4/9। 4/9 जैसे 1/9 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 4/9। इसी प्रकार ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 4 40/9। यहाँ पे 9 ओरिजिनल नंबर है यानी मूल मान है 9 यूनिट। 9 यूनिट में कितना जोड़ें कि वो 40 हो जाए? कितना जोड़ें कि वो 9 यूनिट में 444 सही 4/9 जोड़ने पर 40 हो जाता है, यानी कितना जोड़ें? 31 यूनिट जोड़ने पर वो अपने का 40 हो जाता है। तो आपको कितना दिया है? 31 यूनिट के बराबर 930। 1 यूनिट निकाल लेंगे, जो आ जाएगा आपका 31 दिया 93, जो आ जाएगा आपका 30। बस ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 की। 9 यूनिट इंटू 30, 9 या 27, 227 जो ओरिजिनल मान यानी मूल मान संख्या थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको दिया है इफ़ 16 इज एडिड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 116 इंटू 2/3। 116 इंटू 2/3 ऑफ इटसेल्फ फाइंड द नंबर। किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन क्या होता है? 100 का 1, 16 इंटू 2/3 का 1/6, 6 कम 6 1 7, 7/6। तो क्या है ये? 6 क्या है? ओरिजिनल नंबर है। 6 यूनिट हमने माना ओरिजिनल नंबर है। 6 यूनिट का 116 सही 2/3 क्या होता है? 7, यानी 100 तो सीधा ही मान लेंगे, यानी इसके बराबर ही होगा। कितना होगा? 6, और ये ऊपर हो गया आपका 16 सही 2/3। तो इसने कहा किसी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या अपने का 116 बन जाती है, यानी 6 में कितना जोड़े कि वो 7 हो जाए। 6 में कितना जोड़े? 6 यूनिट में कितना जोड़े कि वह 7 हो जाए। कितना जुड़ रहा? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर दिया कितना है? 16 के। तो बस क्या 6 यूनिट में 16 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा। 16 चिकम 96, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। 96 ये आपका आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या दिया है आपको? इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 इंटू 1/2% एंड इट ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएं। सबसे पहले तो आपको पता होगा 37.5% कितना होता है? 3/8, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अब आपको आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। यानी क्या कहा गया? लंबाई में
37.5% की वृद्धि की गई, यानी उसकी लेंथ कितनी थी 8 और 37.5% की वृद्धि की गई, यानी 3 की वृद्धि की गई। ये वही लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, जो हो गया एरिया, मिला के एरिया बन जाएगा इसका L गुणा B। तो क्या था, लंबाई में 37.5% बढ़ा दी गई, यानी जो लंबाई 8 थी वो अब कितनी हो गई, 8 में 3 जुड़ गया, 8 में 37.5 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया 8, 3 की वृद्धि 11। ऐसे ही 20% की कमी की गई चौड़ाई में, 5 में 20% की कमी, 5 में 1 की कमी, 5 से 4 हो गई। अब इनकी गुणा कर दो, 8 पंजे 40, अब कितना हो गया 44। पहले जो आयत का जो क्षेत्रफल था बिना परिवर्तन के, शुरू में क्या था 40, अब हो गया परिवर्तन के बाद 44, यानी 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि 40 पर, तो 100 पर कितनी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 10% की वृद्धि, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या होता है, 40% को पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है इसका फ्रैक्शन, 2/5। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। तो अब क्या कहा गया है, वर्ग की एक भुजा होगी ये, वर्ग का जो सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला, ये वर्ग है आपका, इसकी सारी साइड बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a², यानी पहले इसकी जो ओरिजिनल साइड थी वो कितनी थी, ओरिजिनल साइड थी वो कितनी थी 5 यूनिट, और उसमें 2 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, पहले तो उसकी भुजा की लंबाई थी 5, अब कितनी हो गई, 2 की वृद्धि हो गई, तो 7 हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, आयत की तरह ही इसका भी एरियल निकल जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो अब देखते हैं कितने की वृद्धि हुई, 25 पे 24 की वृद्धि होगी। पहले जो एरिया था वर्ग का आता था 25, 40% बढ़ाए जाने पर अब एरिया आने लगा 49, यानी 25 पे 24 की वृद्धि, 24 की वृद्धि 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 96% की वृद्धि हुई। ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या दिया है, किसी बेलन की सिलेंडर की आधार त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सिलेंडर के क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब देखते हैं आधार त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 20 पंजे 100, 1/5, और 37.5% ऊंचाई घटा दी जाए। ठीक है, ऊंचाई 37.5% को लिखेंगे, 37.5% का फ्रैक्शन होगा 3/8। अब देखते हैं आधार की त्रिज्या r जो बढ़ा दी जाती है, 5 से 6 हो जाती है, इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, यानी h जो 8 से 3 घट जाएगी। ठीक है, 8 से 3 घटने के बाद 5 हो जाएगी।
ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 अट्ठे 200 पाई, यानी 25 आर स्क्वायर, एच का 8, 25 अट्ठे 200। इसी प्रकार 6 36 पंजे 180 पाई, 36 पंजे 180 पाई। अब देखते हैं इसमें -20 पाई कम हो रहा। 20 पाई कम कितने पर हो रहा, 20 पाई जो पहले मान पर देखते हैं, यानी पहले मान में जो परिवर्तन हुआ है, यानी जो वृद्धि हुई है या घटत हुई है, वो पहले मान पर ज्ञात की जाती है। यानी 200% पर, 200 पाई पर 20 पाई की घटत, तो 100 पर कितनी, यानी 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 10% की कमी हुई आयतन में। ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल के परसेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आपके जो सर्किल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्किल के। अब इसने क्या कहा, 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25 चौका 100, 1/4। आर आपको दे दिया और आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की बढ़त हुई, यानी कोई 4 थी, यानी 4 यूनिट में 25% की वृद्धि होगी। पहले वो 4 थी, उसके 25% की वृद्धि होने के बाद 1 की बढ़ाती, यानी 5 होगी। पहले वो 16, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई। अब हो गया कितना, 25 पाई। 16 पर कितने की वृद्धि, 9 की वृद्धि, 9 पाई की वृद्धि। 16 पर 9 पाई की वृद्धि, 16 पाई पर 9 पाई की वृद्धि, तो 100 पर कितनी वृद्धि होगी। पाई से पाई कैंसिल आउट। अब ये फ्रैक्शन है 9/6। इसका फ्रैक्शन कैसे 9/6 का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका, इसे तोड़ लिया, 1 × 6 16, ये हो गया आपका 16 एकम 16 में तो 1 गया, 16 में तो 7 गए, 16 एकम 16, 16 में तो 7 गए 9। अब इसे क्या लिखेंगे, 100, ठीक है, परसेंट। ये कितना हो जाएगा, 1/16 का क्या होगा, 6 × 1/4, 7 निकाल लेंगे, 7 छंग 42, 7/4, ये हो जाएगा 42 × 7/4। 4 को इसे तोड़ लेंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 सही 3/3/4। अब ये 43 की जगह हम 44 घटा लेंगे, कितना, फिर कितना बचेगा, 56। इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा, ये आपका मान होगा। यानी पहले जो वृत्त की त्रिज्या थी 25% से पहले और 25% बढ़ाने के बाद 56 सही 1/4 की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या दिया है, ए मैन सेव ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो डैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में एक कार खरीद सके। बाई व्हाट % ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो ज्ञात करे वह अपने बचत से कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ,
तो वह उस कार को 9 महीने में खरीद सके। एक आदमी है, कोई कार खरीदना चाहता है 1 साल में, तो उसे अपनी इनकम में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए जिससे वो 9 महीने में वो कार खरीद सके। चलिए देखते हैं। मान लिया पहले तो वो 12 महीने में कार खरीदता था, अब क्या हुआ, उसे 9 महीने में कार खरीदनी, ठीक है, 9 मंथ में कार खरीदनी है। अब क्या करेंगे, 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 इनका एलसीएम आ गया। अब क्या, यानी 36 रुपये की वो कार का प्राइस है। तो 12 महीने में उसे 1 महीने में 3 यूनिट कमाने होंगे, तो उसे 3 यूनिट कमाने होंगे, 12 36। अब हो गया, और 9 महीने के लिए उसे अगर कार खरीदनी है तो 4 यूनिट कमाने होंगे। अब क्या देखते हैं, उसने कहा कितने % ताकि वह उस कार को 9 महीने में खरीद सके। पहले तो 3 यूनिट बचाता था, अब बचाने लगा 9 महीने के लिए 4 यूनिट। कितने की वृद्धि करी उसने, यानी 3 पे कितने की वृद्धि करी, 1 की वृद्धि करी, 3 पे 1 की वृद्धि करी, 3 पर 1 की वृद्धि, यानी पहले तो वो 3 कमाता था, अब कमाने लगा 4। तो कितने की वृद्धि करी, 1 की वृद्धि कितने पर करी, 3 पर, 1 की वृद्धि 3 पर, तो 100 पर कितनी, ये हो जाएगा 33 सही, 1/3% की उसे वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी वो उस कार को 9 महीने में खरीद पाएगा। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। नमस्कार।